हेलो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है कि आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होगी और हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने देखा कि डिफरेंशिएशन होता क्या है और डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक फॉर्मूले देखे। आज हम देखने वाले हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम किस तरह से निकालते हैं। तो चलिए समझते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन, तो इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे अगर आपको दिया हुआ है y बराबर साइन कॉस एक्स, यानी कि जो साइन का एंगल है वो कॉस है, यानी कि जो साइन का एंगल भी एक फंक्शन है, तो इसको बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। यानी अगर दूसरा एग्जाम्पल ले इस तरह से कि अगर tan साइन एक्स स्क्वायर, तो tan का एंगल है साइन एक्स स्क्वायर और साइन का एंगल है एक्स स्क्वायर, तो ये भी बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। तीसरा एग्जांपल हम लेते हैं रूट वाला कि अगर रूट साइन एक्स स्क्वायर अगर दिया हुआ है तो इसको भी हम बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अगर हम और एग्जांपल ले, जैसे अगर ये दिया हुआ है साइन टेन सेक एक्स स्क्वायर, ये जो फंक्शन है ये भी आपका बोला जाता है कंपोजिट फंक्शन। और अगर हम एग्जांपल लें कि साइन टेन रूट एक्स, यानी कि एक एग्जाम्पल और है कि अगर y बराबर अंडर रूट साइन टेन रूट एक्स है, तो ये भी आपका कंपोजिट फंक्शन कहलाता है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल, अगर y बराबर दिया हुआ है साइन 2x, तो साइन 2x का डिफरेंशिएशन किस तरह से निकालते हैं। अगर आपको फार्मूला नहीं याद है तो हम साइड में फार्मूला लिख देते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स, टेन का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, कोसेक का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और कोट का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक, ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इसका यूज करके हम कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका y बराबर साइन 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे निकालेंगे। इसको हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। हम कल भी बताए थे कि अगर यहाँ पे x होता है तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता है। आपको दिख रहा होगा कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो साइन का डिफरेंशिएशन है cos x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको dy बाई डी एक्स डी साइन 2x अब बटा का dx। अब इसको हम करते क्या है कि यहाँ पे जो चीज़ रहता है वही यहाँ पे होना चाहिए। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ x होना चाहिए, अगर यहाँ 2x रहेगा तो यहाँ 2x होना चाहिए। तो यहाँ पे 2x है तो इसको हम क्या करते हैं, नीचे भी 2x लाते हैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2x से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं। अब साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 2x का 2x लिखा जाएगा, और 2x का डिफरेंशिएशन होता है 2। अब ये 2 आगे आएगा तो हो जाएगा 2 cos 2x। ये आपका आंसर हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर दूसरा एग्जांपल हम ले तो cos साइन x, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी कॉस साइन एक्स, नीचे में dx। हम क्या बोले कि जो इसका एंगल होता है वो नीचे आता है, यानी कि यहाँ पे है cos साइन एक्स, तो नीचे भी आएगा हमारा साइन एक्स, ये जो है यहाँ पे आ जाएगा, और इसके बाद ये यहाँ पे हो जाएगा। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स होता है, cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो cos का हम लिखेंगे माइनस साइन, इसका जो एंगल है उसको हम
यहाँ पुट कर देंगे और साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है cos x। तो ये जो हुआ ये हुआ आपका आंसर। चलिए कुछ और एग्जांपल। अगर y बराबर दिया हुआ है आपको 10, अगर y बराबर दिया हुआ है 10 साइन एक्स स्क्वायर, अब इसका डिफ्रेंसिएशन देखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको भी हम लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी टेन साइन एक्स स्क्वायर बटा में डी एक्स। अब टेन का जो एंगल है साइन एक्स स्क्वायर, इसको हम नीचे लाएंगे। टेन का जो एंगल है वो साइन एक्स स्क्वायर है, ये साइन एक्स स्क्वायर उसको हम नीचे लाएंगे। अब ये यहाँ पे जाएगा और इसका जो एंगल है वो भी नीचे आएगा और ये यहाँ पे जाएगा, यानी कि ये आपका 3 पार्ट में टूटा। इसको एक तरह से बोला जाता है चेन रूल। ठीक, कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए चेन रूल में कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस फंक्शन को चेन रूल में तोड़ते हैं। तो इसको चेन रूल बोला जाता है। इसका जो एंगल है वो नीचे उतरा, ये यहाँ गया, इसका जो एंगल है यहाँ गया, फिर ये यहाँ गया, इसका एक्स। अब हम क्या करेंगे, टेन का डिफरेंशिएशन होता है आपका सेक स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक स्क्वायर और जो इसका एंगल है इस एंगल को पूरा को हम यहाँ पे लिख देते हैं। साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस। कोस इसका एंगल है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख दिए। और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x। इसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं 2x को हम आगे लिख दिए। अब बाकी सेक स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, ये जो हुआ ये हुआ आपका आंसर। ठीक, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, अगर आपको अंडर रूट एक्स दिया हुआ है, अगर आपको अंडर रूट एक्स दिया हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करेंगे, इसको हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको भी लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स डी रूट एक्स बटा डी एक्स। अब रूट का वैल्यू होता है पावर में 1/2 बटा डी एक्स। अब पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर को हम करते हैं आगे और पावर में से हम 1 माइनस करते हैं। ये हो गया 1/2 और 1/2 में से -1 जाएगा तो ये बचेगा -1/2। पावर जब माइनस में होता है तो उसको प्लस करने के लिए हम उसको नीचे लाते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटू 1 बटा एक्स के पावर 1/2। अब x के पावर 1/2, x के पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा रूट एक्स। तो ये हो गया आपका आंसर कि अगर अंडर रूट एक्स दिया हुआ है तो उसको हम लिखते हैं 1/2 रूट एक्स। तो इसको भी एक फार्मूला की तरह यूज करते हैं कि अगर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो तो इसको हम लिखते हैं 1/2 रूट एक्स। चलिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। 5वां एग्जाम्पल कि अगर y बराबर दिया हुआ है रूट साइन एक्स, तो इसका हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स डी रूट साइन एक्स बटा डी एक्स। अब इसको भी हम ब्रेक करेंगे। रूट के अंदर में अगर x था तो नीचे x था, तो हम इसका फार्मूला लिखे 1/2 रूट एक्स। इसमें क्या है, रूट के अंदर में है साइन, नीचे x है, तो हम क्या करेंगे, नीचे पहले हम साइन लाएंगे। तो ये हो जाएगा साइन एक्स, अब बटा में हो जाएगा साइन एक्स और गुना में यहाँ पे बैलेंस करने के लिए साइन, अब बटा में डी एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि 1/2 रूट जो भी रूट के अंदर में होता है, यानी कि यहाँ पे रूट के अंदर में x था तो x लिखें, यहाँ पे रूट के अंदर में साइन एक्स है तो हम लिखेंगे साइन एक्स। और साइन का होता है आपका, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कोस एक्स। इसको हम बैलेंस करके लिखेंगे तो हो जाएगा कोस एक्स बटा का रूट साइन एक्स। ये हो गया आपका आंसर। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगर y बराबर दिया हुआ है आपको सेक रूट एक्स, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन
बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी सेक रूट एक्स बटा डी एक्स। यहाँ पे सेक का एंगल रूट एक्स है तो रूट एक्स को हम यहाँ पे लिखेंगे, तो हो जाएगा सेक रूट एक्स बटा का डी रूट एक्स, और ये रूट एक्स यहाँ पे आएगा तो ये हो जाएगा रूट एक्स बटा डी एक्स। सेक का डिफ्रेंसिएशन होता है आपका, सेक का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी कि यहाँ पे एक्स है तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, यानी यहाँ पे रूट एक्स है तो इसको हम लिखेंगे सेक रूट एक्स इंटू का टेन रूट एक्स। और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हमने अभी देखा होता है 1/2 रूट एक्स। ये हो गया आपका आंसर। अगर हम अगला एग्जांपल देखें तो y बराबर 10 साइन रूट एक्स। चलिए अब इसको करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी 10 साइन रूट एक्स बटा का हो जाएगा dx। अब इसको भी हम तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या होगा, tan का जो एंगल है वो नीचे आएगा, लिखेंगे इसको d tan साइन रूट एक्स बटा का d साइन रूट एक्स, और ये यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा d साइन रूट एक्स बटा का d रूट एक्स, इसका एंगल बटा में आया, और ये रूट एक्स जाएगा आपका यहाँ पे। टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे सेक स्क्वायर, जो इसका एंगल है उस पूरा को हम लिख देंगे साइन रूट एक्स। साइन का डिफ्रेंसिएशन साइन का होता है कॉस, तो कॉस लिखेंगे, इसका जो एंगल है यहाँ पे लिख देंगे, और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो ये आपका हो गया आंसर। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको दिया हुआ है रूट अंडर साइन 10x, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको बनाएंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स डी रूट साइन 10x, नीचे में हम लिखेंगे dx। अब क्या करेंगे, जो रूट के अंदर में होता है, जैसे कि रूट साइन 10x है, तो रूट के जो अंदर में होता है हम उसको लिखते हैं नीचे, यानी कि साइन 10x हो जाएगा, ये यहाँ पे आपका जाएगा साइन 10x, जो साइन का एंगल होता है वो बटा में आ जाएगा 10x, ये आपका यहाँ पे जाएगा। अब रूट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, रूट का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि 1/2 रूट, और रूट के अंदर में जितना भी रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखते हैं गुना। साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, तो डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस, और जो भी एंगल में रहेगा उसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर। अगर हम इसको अरेंज करके लिखें तो ये हो जाएगा कॉस 10x सेक स्क्वायर एक्स बटा का 2 रूट साइन 10x, ये आपका आंसर हो गया। चलिए कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन जो है आपका वो है साइन रूट 10 रूट एक्स। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसको बनाने के लिए हम लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर डी साइन रूट 10 रूट एक्स बटा में हम लिखेंगे dx। अब क्या करेंगे, इसको पहले हम तोड़ेंगे, जो साइन का एंगल है वो पहले नीचे उतरेगा। देखिए समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर ये सब क्वेश्चन आपसे बन गया तो डिफरेंशिएशन का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा। ये पूरा का पूरा जो साइन का एंगल है पूरा बटा में उतरेगा, रूट 10 रूट एक्स। अब क्या होगा, ये पूरा यहाँ पे जाएगा आपका रूट
tan रूट एक्स डी। अब रूट के अंदर में जो रहेगा वो नीचे उतरेगा tan रूट एक्स। अब यहाँ पे आपका जाएगा tan रूट एक्स बटा का ये रूट एक्स नीचे आएगा और ये रूट यहाँ पे जाएगा। ये आपका 4 पार्ट में टूटा। अब तोड़ने के बाद अब सिर्फ फार्मूला बैठाना होता है। साइन का क्या होता है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस। तो हम यहाँ पे बैठाएंगे कॉस। अब कॉस का जितना भी जो एंगल है उसको हम लिख देंगे। एंगल है आपका रूट tan रूट एक्स। रूट का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, यानी कि 1/2 रूट के अंदर में जो भी रहेगा उसको लिख देंगे गुना tan का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो इसका हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट का होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसको हम अरेंज करके लिख देंगे। तो अरेंज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस रूट tan रूट एक्स, ये 2 और 2 4 हो जाएगा 4 रूट एक्स। यहाँ पे सेक स्क्वायर छूट गया, सेक स्क्वायर रूट एक्स। यहाँ पे बचा हुआ है आपका tan रूट एक्स। ये आपका हो गया आंसर। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि अगर 10वां नंबर y बराबर दिया हुआ है रूट कॉस रूट tan एक्स क्यूब, अगर ये आपका क्वेश्चन है तो इसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करेंगे। तो चलिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें भी क्या करेंगे dy बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे d रूट कॉस रूट tan एक्स क्यूब, इस तरह से बटा का dx। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका फंक्शन रूट है तो रूट के अंदर में जो कुछ भी है उसको पहले नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा कॉस रूट tan एक्स क्यूब, तब बटा में आपका उतरेगा कॉस रूट tan एक्स क्यूब। अब ये यहाँ पे जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस रूट tan एक्स क्यूब बटा में यहाँ पे उतरेगा रूट tan एक्स क्यूब और ये आपका यहाँ पे जाएगा तो हो जाएगा रूट tan एक्स क्यूब बटा का tan एक्स क्यूब। यहाँ पे आपका हो जाएगा tan एक्स क्यूब बटा का एक्स क्यूब और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बटा dx। एक बार और देखिए, रूट के अंदर में जो कुछ भी था हमने पहले उसको नीचे लिखा कॉस को, फिर यहाँ पे उतारा कॉस का जो एंगल था रूट tan एक्स क्यूब इसको नीचे लिखा, ये यहाँ पे उतरा। अब यहाँ पे क्या है कि रूट के अंदर में जो कुछ भी वो यहाँ उतरेगा, ये फिर वापस यहाँ पे गया और यहाँ पे एक्स क्यूब इसका एंगल था यहाँ पे गया, ये एक्स क्यूब हो गया। अब इसका क्या करेंगे, सिर्फ फार्मूला बैठाना होता है। रूट का फार्मूला होता है 1/2 रूट के अंदर में जो कुछ भी रहेगा उसको लिख देंगे कॉस रूट tan एक्स क्यूब। कॉस का फार्मूला होता है माइनस का साइन रूट tan एक्स क्यूब बटा नहीं है इसमें, ठीक। रूट का होता है 1/2 रूट tan एक्स क्यूब, tan का होता है सेक स्क्वायर एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, अरेंज करके लिख देते हैं। ये माइनस आपका सबसे बाहर हो जाएगा माइनस और ये 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर। उसके बाद ये साइन रूट tan एक्स क्यूब, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स क्यूब बटा का, फिर ये हो जाएगा 2, ये 2 2 4 हो जाएगा रूट कॉस tan एक्स स्क्वायर गुना रूट tan एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स क्यूब होगा, सॉरी। तो ये आपका आंसर। आज हमने देखा कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है और कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से निकाला जाता है।
हम अगली वीडियो में देखेंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन किस तरह से निकाला जाएगा। जैसे कि आपका अगर दिया हुआ रहेगा कि tan इनवर्स एक्स क्यूब, यह आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाता है। ये आपका अगर लॉगरिथम फंक्शन है, यानी कि log x के पावर 5 दिया रहे, तो इसका डिफरेंशिएशन किस तरह से निकाला जाएगा। या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है कि अगर आपका दिया हुआ है e के पावर रूट साइन एक्स, ये आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाता है, ये आपका लॉगरिथम फंक्शन कहलाता है, ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहलाता है। तो इन सब का डिफरेंशिएशन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।